नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं ने सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी ओम प्रकाश राजभर के साथ मौजूद थे। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिष्टाचार भेंट के तौर पर मैं और दयाशंकर सिंह यूपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गए थे। राजभर ने कहा कि मैंने बीजेपी के मंत्री का पद छोड़ा। बीजेपी के टिकट पर लड़ा होता तो शायद सांसद बनकर दिल्ली भी गया होता। मेरी बीजेपी से जो लड़ाई है वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है उसे लेकर है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी से दूसरा संघर्ष सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए था, जिस पर 3 साल से कुछ नहीं हुआ है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि एक समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा गरीब और कमज़ोर लोगों को दिलाई जाए। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का है जो लोकसभा में विचाराधीन है। सत्ता से बाहर रहने पर लोग इसे लागू करने और शराबबंदी की बात करते हैं। इस सवाल पर कि अगर बीजेपी उनकी इस मांग को मान लेती है तो क्या वो दोबारा एनडीए में जा सकते हैं, दोबारा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले ये चीज़ें लागू करे, उसके बाद 52% आबादी पिछड़ों की है। पिछड़े के बेटे को सीएम बनाने की घोषणा हो, बल्कि इस बात की अभी घोषणा कर दी जाए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन की चर्चा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी उनके मोर्चे भागीदारी मोर्चा का अभी तक आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि क्या आप कोई ऐसा बयान दिखा सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कभी भागीदार मोर्चा में शामिल होने की घोषणा की गई हो। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक बीजेपी उनकी शर्तें मान ले, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बीजेपी लागू कर दे तो वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।